फैक्ट नंबर 1, स्विमिंग करता हुआ डाकघर यानी तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस। हमने अपने लाइफ में तो कभी सुना ही नहीं कि कोई पोस्ट ऑफिस पानी पर तैर सकता है, यानी तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस। तैरता हुआ यानी स्विमिंग करता हुआ पोस्ट ऑफिस हमारे इंडिया के श्रीनगर के डल लेक यानी डल झील का पोस्ट ऑफिस, जो एक नाव में बना हुआ है, जो अपने आप में एक आश्चर्य से भरा हुआ है, जो अपने आप में एक मशहूर है और पानी पर तैरता है यानी स्विमिंग करता है। एक अकेला डाकघर यानी अकेला पोस्ट ऑफिस 7,175 लोगों की हेल्प करता है इंडिया में। हम आपको बता दें कि डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा डाक का नेटवर्क है, जहां 1,55,015 पोस्ट ऑफिस हैं। इस पोस्ट ऑफिस का नाम नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस था और इसकी स्टार्टिंग 2011 में हुई। बाद में यहाँ के पोस्ट ऑफिस मास्टर जॉन सैमुएल ने इस पोस्ट ऑफिस का नाम बदलकर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कर दिया, जो कि एक तैरते हुए के नाम पर रखा गया और यह 24 आवर ओपन खुला रहता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कुंभ मेला जब लगता है तो अनगिनत भीड़ जमा हो जाती है। शायद आपको पता ना हो, ये भीड़ 2011 में अंतरिक्ष से पहली बार देखी गई थी। फैक्ट नंबर 3, बांद्रा और वर्ली को जोड़ने वाला ब्रिज आपने तो ज़रूर सुना होगा। उस ब्रिज पर हम आपको बता दें कि अर्थ के डायमीटर के बराबर स्टील लगा है। इस ब्रिज को बनाने में 2 करोड़ 57 लाख घंटे का समय लगा था। इस ब्रिज का वेट 50,000 अफ्रीकन एलिफेंट यानी अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। यह उस समय की इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। यह विश्व में किसी अजूबे से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है कि अभी तक हमने अर्थ के लेवल के ही क्रिकेट ग्राउंड देखे हैं। आपको पता है एक ऐसा भी ग्राउंड है जो 2,444 मीटर के एल्टीट्यूड पर बनाया गया है। यह क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश में चायल में स्थित है। इसे 1893 में बनाया गया था। जहां यह बनाया गया वहीं इसी के जस्ट एक मिलिट्री स्कूल भी है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। फैक्ट नंबर 5, आपको पता है जो हमारा रॉकेट होता है कितना भारी होता है। यदि हम एक्सपेक्ट करें तो हमारी एक्सपेक्ट से ज़्यादा ही भारी होगा। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया के पहले रॉकेट के बारे में? यह रॉकेट इतना हल्का था कि इसे उस समय साइकिल के करियर पर रखकर लॉन्चिंग स्टेशन तक लाया गया था और इसके सैटेलाइट को बुलक कार्ट के द्वारा लाया गया था। फैक्ट नंबर 6, पूरे दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले भारत में हैं। अब इसे अंग्रेजी का इफ़ेक्ट यानी प्रभाव कहें या अंग्रेजी बोलने पर मिलने वाले बेहतर रोजगार। मगर भारत अंग्रेजी बोलने वालों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। क्या आपको पता है दुनिया के 100 सबसे अमीर आदमी एक साल में इतना अर्न यानी कमा लेते हैं कि जिससे दुनिया की गरीबी 4 बार ख़त्म की जा सकती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी देखा कि गर्ल्स एंड बॉयज़ के जो शर्ट होते हैं उनमें बटन के साइड दोनों में सेम नहीं रहता है, अलग रहता है। यानी बॉयज़ के शर्ट के बटन राइट साइड पर जबकि गर्ल्स के शर्ट का बटन लेफ़्ट साइड पर। ऐसा क्यों? शर्ट बनाने वाले ऐसा क्यों किया? आपने कभी जानने की इच्छा की या कभी देखे ही नहीं? हम आपको बता दें कि यह एक रहस्य है जो अभी तक ठीक से नहीं सुलझा। बस अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि पहले समय में पुरुष स्वयं कपड़े पहनते थे जबकि महिलाओं को उनके दासियों के द्वारा कपड़े पहनाए जाते थे, जिससे दासियों को बटन उनके राइट साइड पर सही से खोल और बंद कर पाती थी और वहीं पुरुष स्वयं खोलते थे और स्वयं बंद करते थे, जिससे उनके बटन राइट साइड पर बनाया गया और महिलाओं का लेफ्ट साइड में। ये सब तर्क है, सही प्रमाण आज तक पता नहीं चला। इसके बारे में अभी तक कुछ रहस्य नहीं पता चला। फैक्ट नंबर 8, आपका टीवी या कोई और वॉइस रिकॉर्डर या साउंड पैदा करने वाला रिकॉर्डर या म्यूजिक सेट जब ठीक से नहीं चल रहा होता है तब यह जो बेकार से साउंड पैदा करता है यानी जो यह आवाज़ निकालता है, यह बिग बैंग के तुरंत बाद बनने वाली रेडिएशन का नतीजा है, जो अब तक 15 खरब साल पहले भी रहेगा, 15 अरब साल बाद भी रहेगा। फैक्ट नंबर 9, आपने घड़ियों के कई एडवर्टाइज़र देखे होंगे, लेकिन कभी आपने गौर किया कि वह विज्ञापन में दिखाई जाने वाली यानी किसी स्टोर में घड़ी की जो सुई रहती है वह हमेशा 10:10 पर ही क्यों रुकी रहती है? शायद नहीं पता होगा। यह हम आपको बता दें कि यह अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। इसके लिए आपको कई तर्क बताए गए हैं।
इसके कई रीज़न हैं, कुछ रीज़न हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात, इस समय पर आप घड़ी को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि घड़ी जो कि मुस्कुरा रही है। आप हंसने वाली स्माइली तो ज़रूर देखे होंगे। हंसने वाली स्माइली से मिलती हुई यह घड़ी की सुई लगती है कि मुस्कुरा रही है। सभी कारणों में एक कारण ये भी है और आपको और कारण बताते हैं। सबसे अहम कारण तो ये है कि एडवर्टाइज़र में दिखाई जाने वाली घड़ियों में इस समय पर ब्रांड का नाम और लोगो साफ साफ दिखाई देता है। लोगों का मानना है कि जिस वक्त घड़ी बनी थी उस वक्त 10:10 हो रहे थे। शायद ये भी एक कारण है, लेकिन आज तक यह अपने आप में एक रहस्य बना है। फैक्ट नंबर 10, आज आपको कुछ गैलेक्सी के बारे में बताते हैं जो आपके नॉलेज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द लार्ज मेगालिनिक क्लाउड गैलेक्सी, ये गैलेक्सी सबसे ज़्यादा चमकदार है। ये केवल साउथ हाफ स्फीयर में ही दिखती है। यह अर्थ से 1.7 लाख लाइट ईयर दूर है। इसका डायमीटर 39,000 लाइट ईयर है। यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्सी एवेल 2029, जो कि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, अपने स्पेक्ट से ज़्यादा बड़ी। इसका डायमीटर 56 लाख लाइट ईयर है और यह हमारी गैलेक्सी से 80 टाइम यानी 80 गुना ज़्यादा बड़ी है। यह अर्थ से 107 करोड़ लाइट ईयर दूर है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी ओपन आई से देखी जाने वाली सबसे दूर स्थित गैलेक्सी है। यह गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से 23,09,000 लाइट ईयर दूर है। इसमें लगभग 3000 खरब से ज़्यादा तारे हैं और इसका डायमीटर 1,80,000 लाइट ईयर है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको मालूम है मून पर इंडिया ने पहले समय में ही पानी खोज निकाला था। यह बात सितंबर 2009 की है। भारत के चंद्रयान नामक सैटेलाइट ने मून के मिनरलॉजी मैपर की मदद से मून के सतह पर पहली बार पानी खोज निकाला था। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है ये जो शैम्पू हम यूज़ करते हैं, इस शैम्पू का आविष्कार कहाँ हुआ था। हम आपको बता दें कि शैम्पू शब्द जो कि हमारी संस्कृत भाषा के चैम्पू से निकला है और चैम्पू का मतलब मसाज से होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शैम्पू का आविष्कार इंडिया में हुआ है, यानी हमारे भारत में। क्या आपको पता है पहले लोग मिट्टी से बाल धोने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, बट अब शैम्पू से ज़्यादा रखते हैं। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है उन अजीबोगरीब घरों के बारे में जो हमारे घर से बिल्कुल अलग हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना घर कुछ अलग बनाने का जज्बा रखा, यानी अपना अलग घर बनाने का शौक़ रखा। हालांकि कुछ घर ऐसे भी हैं जिन्हें सदियों पहले लोगों ने बनाया था और आज के समय में वो घर किसी अजूबे से कम नहीं है। आज हम आपको ऐसे ही अजीबोगरीब घरों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना ही ना हो या देखे ही ना हो। इन घरों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इस दुनिया के है ही नहीं। अजीब से दिखने वाला ये घर तुर्की में है। ये खास इसलिए है क्योंकि ये ज्वालामुखी के राख से बना है। साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया कि ये लाखों साल पहले इस इलाके के आसपास एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और इसका लावा पूरे इलाके में फैल गया था। इसकी वजह से कहीं कहीं तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी बन गए। इन्हीं पहाड़ों में लोगों ने अपना घर बना लिया। पानी के बीचों बीच ये छोटा सा दिखने वाला घर सर्बिया में स्थित है और ये सुंदर सा घर चारों तरफ से जंगलों से और पानी से घिरा हुआ है। यह काफ़ी खूबसूरत लगता है। बताया जाता है इस घर को बने 50 ईयर हो चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि इस घर तक कैसे आते जाते होंगे। वो है नाव से आते हैं और जाते हैं। जो भी कुछ लाना पड़ता है वो हमेशा नाव का यूज करते हैं। पत्थरों से बना यह घर बेहद ही अजीबोगरीब है। इसे हाउस ऑफ स्टोन्स या बोल्डर हाउस या कासा डो पेनोडो के नाम से जाना जाता है। यह घर पुर्तगाल में है जिसे 1974 में बनाया गया। इस घर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर एक स्विमिंग पूल भी है जिसे पत्थरों को घिस कर बनाया गया। इस घर को 1 लाख हाउस के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में मौजूद यह घर 2000 ईयर पुराना पेड़ के तने में बनाया गया। इसके अंदर 13 फीट लंबी जगह है जिसमें एक बेडरूम बनाया गया है और यह ज़रूरत की सारी चीज़ें इस घर में मौजूद हैं।
फैक्ट नंबर 14। आज हम आपको हमारे शरीर का ऐसा फैक्ट बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वैसे तो हम सब जानते हैं दुनिया में जो आया है उसे एक दिन जाना भी होगा, मतलब कि मरना भी होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी उम्र यानी एज क्यों बढ़ती है और इसका क्या कारण है? तो आइए जानिए इस आश्चर्य से भरे फैक्ट्स को। आपको पता है बॉडी में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, फंक्शनिंग सेल्स जो कार्य करता है, नॉन फंक्शनिंग सेल जो कार्य नहीं करता है। फंक्शनिंग सेल ही हमें जिंदा रखते हैं। नॉन फंक्शनिंग सेल्स की मेजॉरिटी बढ़ने से हम बूढ़े होने लगते हैं और हमारी उम्र बढ़ने लगती है। यह सेल्स उन जगहों पर भी घर बना लेते हैं जो फंक्शनिंग सेल्स को चाहिए। इसके बाद ही हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है और टूटने लगता है। यदि सोचो हमारे शरीर के अंदर की नॉन फंक्शनिंग सेल यदि बढ़ना बंद कर दे और नॉन फंक्शनिंग सेल रुक जाए और फंक्शनिंग सेल की मेजॉरिटी बढ़ती जाए तो हम हमेशा जीवित रह सकते हैं, यानी बूढ़े होने से बच सकते हैं। लेकिन ऐसा असंभव है। आपको बता दें कि पर डे मैक्सिमम लोग बुढ़ापे के कारण ही मर जाते हैं। ऑब्रे डी ग्रे जो कि एक एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट है, उन्होंने अमर रहने के लिए अनेक सिद्धांतों को निकाला था। किसी भी तरह के एक ऐसे तरीके का खोजा जाए जो नॉन फंक्शनिंग सेल को रोक सके, लेकिन ये इम्पॉसिबल, जिससे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है मॉडर्न साइंस में ऐसी प्रक्रियाएं की जा रही हैं, मॉडर्न साइंस की टेक्नोलॉजी इतनी आगे है जिससे ह्यूमन माइंड को एक कंप्यूटर में सेव किया जा सके, यानी उसकी सारी भावनाएं, सारी यादें, सब कुछ उसमें हमेशा हमेशा के लिए स्टोर किया जा सके। ये अभी प्रोग्रेस में चल रहा है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही पावरफुल होने वाली है। ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ करिए और हाँ ज़रूर से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत पहुंच जाए।